सारे के सारे नए नए स्टूडेंट इस चैनल से अब जुड़ने वाले हैं एंड मैं काफ़ी जो इसके साथ काम भी करने वाला हूं। आज ये जो सब्जेक्ट है आपको दिख रहा है ना, पार्ट 2 इंग्लिश रेनबो बुक क्लास 12th में आपको केवल एक ही बुक पढ़ना है, पूरे के पूरे 100 नंबर आ जाएंगे। बाकी ग्रामर वाले जितने भी चैप्टर है सारा का सारा बताने वाला हूं। बस सब्र बना के रखो और तुम्हें कैसे तैयारी करनी है, कैसे डट के सामना करोगे और कैसे शुरुआत करनी है इंग्लिश की। यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। हर चीज़ का समाधान आज देने वाला हूँ, हर चीज़ का। ये आपका भाई है ना, पीछे भी बहुत सारे बच्चों को अच्छे से मेंटोर कर चुका है, गाइड कर चुका है एंड बहुत सारे बच्चे फोड़े यहाँ से। ठीक है, तो आप ऐप पे जाकर देख सकते हो, सारी के सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और इस बुक के बारे में आज पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। कितना भी समय क्यों ना हो आपके पास, आप काफ़ी बेहतर तरीके से ख़त्म करने वाले हो। ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रोज है और एक पोएट्री है। प्रोज में जितने भी चैप्टर हैं 10 चैप्टर हैं और पोएट्री में भी टोटल 10 से 11 चैप्टर हैं। इतना ही आपको पढ़ना है काफ़ी बेहतर तरीके से, इतना ही मात्र आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, प्रोज में आप एक चैप्टर पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। फिर पोएट्री में आप पढ़ लो जितने भी चैप्टर्स हैं। अब मान लो कोई एक आपने चैप्टर उठा लिया, कैसे पढ़ना है भैया ये भी बताओ, आराम से बताता हूँ, ध्यान से सब्र बना के। प्लान हमारा सबसे पहले क्या होगा उस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग मान लो चैप्टर फर्स्ट उठा लिए, प्रोज उठा लो चाहे पोएट्री उठा लो। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है राइटर का। ठीक है, उसके बाद हिंदी अर्थ समझना है, ध्यान से समझो, हिंदी अर्थ आपको समझना है चैप्टर का। सबसे पहले लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन करनी है, फिर चैप्टर का हिंदी का अर्थ समझना है। उसके बाद आपको समरी करनी है। समरी क्या होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। समरी क्या होता है, आपने पूरे चैप्टर में क्या शिक्षा लिया, 100 से 150 वर्ड या 200 वर्ड में आपको पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ पढ़ाया जाता है। 5-6 मिनट की वीडियोस होती हैं, आपको देखना है। ठीक है, तो समरी करनी है एंड समरी करने के बाद आपको करना है क्वेश्चन आंसर। क्या करना है, क्वेश्चन आंसर। एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है जी, ऑब्जेक्टिव करना है। बहुत सारे बच्चे पहले ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट कर देते, नहीं, ये है एक पाथ, ये है पूरा का पूरा रोड मैप। आप इंग्लिश ऐसे स्टार्ट करोगे, बुक खोला, कोई भी चैप्टर खोला एंड देन ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है, हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, फिर हिंदी अर्थ सुनेंगे, फिर समरी करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारा चैप्टर हो गया स्वाहा। अब एक चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा चीज खत्म। तो इसी तरह से आपके टोटल 20 से 21 चैप्टर हैं। ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़नी है। 2-2 घंटे में एक एक चैप्टर, 3-3 घंटे में स्वाहा होता है ना। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए क्या क्या बैच, है ना, जो कि बैच 299 रुपया का मात्र है। ध्यान से सुन लो, ऐप में जाकर ले सकते हो, आगे मैं आपको बताता हूँ, फिर प्लान पे आएंगे। 299 का बैच है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, हर चैप्टर का, वही जो 5 स्टेप मैंने बताया ना, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, थर्ड, सब का पूरा निचोड़ एक ही बार में मिल जाएगा और पूरा वीडियोस मिलेगा, ग्रामर मिलेगा। 100 नंबर आप ला सकते हो मात्र इतना रुपया में। आप ऑफलाइन 400-300 देने की जरूरत नहीं है, महीने महीने एक बार कोर्स ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स दिखा देता हूँ भाई, देख लो, ये कोर्स है। ये पहले ऐप है अपना एम के, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद एक कोर्स होगा 12th क्लास में इंग्लिश वाला, ले लेना। अब आगे बात बताता हूँ आपको। ठीक है, ये नंबर भी दिख रहा है आपको, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। और 99 रुपये में पीडीएफ मिलता है एक सब्जेक्ट का। सुन लो, सबसे पहले अगर आप बैच नहीं ले रहे हो तो आप पीडीएफ ले लो, व्हाट्सएप करो मेरे पास, पीडीएफ में आपको देता हूँ 99 रुपया में। ठीक है, या ऐप पे भी डाला हुआ है, जाकर ले सकते हो। एक और चीज़, ये जो पीडीएफ है ना, वो पूरे के पूरे 20 से 21 चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा, एक ही बार में पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाईलाइट किया हुआ, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। आप बैच लोगे तो पीडीएफ तो आपको सारा फ्री में मिल ही जाएगा, उसमें वीडियोस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उतना ज़्यादा है पैसा, तो 99 रुपये खर्च करो और सारी चीज़ें ले डालो। आगे हम लोग बात करेंगे, वो फिजिक्स का मैंने भी लिखा है, केमिस्ट्री भी लिखा है, हर सब्जेक्ट का लिखा है और इतना में मैं पीडीएफ देता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आगे प्लान पे आते हैं कि भैया आपने हर चीज़ इंग्लिश में बता दिया कैसे स्टार्ट करना है, बट प्लान में कुछ और चीज़ें बताओ हम लोगों को। तो प्लान में ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बुक आपको कैसे पढ़ना है सब समझ में आ गया। ठीक है, ग्रामर केवल बचा, बाकी हमारा हो गया खत्म। ऐसे हमें इंग्लिश स्टार्ट करनी है, ऐसे खत्म कर देनी है, बस पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ग्रामर में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा नाउन, फिर आपको पढ़ना होगा भाई प्रोनाउन, फिर पढ़ना होगा वर्ब, फिर पढ़ना होगा एडवर्ब, ध्यान से सुनो, फिर एडजेक्टिव, है ना। हर चीज़ देख लो, एक ही वीडियो काफ़ी होगा तुम्हारे लिए।
इंग्लिश फिर कभी खोल के देखना नहीं पड़ेगा, स्ट्रैटेजी से रिलेटिव। ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन देख लेना, प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे लाडलो, कंजक्शन। कंजक्शन भी देख लेना थोड़ा सा, और कुछ नहीं, ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना होगा आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसे देख ही लेना, आर्टिकल सबसे ज़्यादा नंबर तुमको दिलाएगा। फिर उसके बाद एंटोनिम्स। भैया एंटोनिम्स क्या होता है डिटेल में बताओ ना। अरे हाँ लो, अपोजिट वर्ड को बोलते हैं, है ना, उल्टा शब्द, विलोम शब्द हिंदी में बोलते हो ना, तो उसी अपोजिट को एंटोनिम्स बोलते हैं भैया। एक और होता है साइनोनिम्स। क्या होता है, साइनोनिम्स। ये क्या होता है भैया, अरे मिलता जुलता शब्द है, उसको साइनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, एक और होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना होता है, वो चीज़ होती है। आपको फिर पैसेज सीखना होता है, ध्यान से सुन लो, पैसेज बनाना आपको सीखना है ग्रामर में, लेटर बनाना आपको सीखना है, ठीक है, और एप्लीकेशन लिखना सीखना है। इतना चैप्टर आपको बहुत होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करना है। उसके बाद आपको जेंडर भी पढ़ लेना है। ठीक है, क्या पढ़ लेना है, थोड़ा सा जेंडर देख लेना, नाउन में ही होता है। और एक और जेंडर चैप्टर होता है, उसे भी आपको जेरंड, सॉरी जेंडर नहीं, जेरंड चैप्टर आपको देखना है। ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई। और भी चीज़ें हैं भाई, मॉडल भी आपको पढ़ना है, मॉडल ये इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ब के फॉर्म आपको देखने होंगे, वर्ब का फॉर्म आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक और, वन वर्ड ऑफ आउट, यानी कि मिलता जुलता शब्द रहेगा, एगो को बाहर करना होगा। बस इतना चीज़ तैयार कर लो तुम, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम काफ़ी बेहतर नंबर फोड़ने वाले हो। बस इतना, जैसे मैंने कहा वैसे प्लान कर लो, मेरा बैच ले लो या पीडीएफ ले लो, कोई भी सब्जेक्ट लेना है ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये वीडियोस काफ़ी अच्छे से आपको मदद करा होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा। सो भाई डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, साथ खड़ा रहने वाला हूँ एंड आप नंबर फोड़ने वाले हो। मचाते हैं मिलके।